गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स में जो 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। और आज हम बात कर रहे हैं 60वीं से 62वीं। ये 53वीं टू 55वीं में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये 60वीं टू 62वीं का प्रश्न है जो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्नलिखित रेखा आरेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनियां ए, बी और सी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ अवधि 2011 से 2016 तक के लिए दिया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख थी। वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख थी जो वर्ष 2013 में 30% बढ़ गई। तो कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय क्या था ये बताना है। देखिए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 2012 में कंपनी बी की आय 2012 में बी की आय ये है आपका 60 लाख। और फिर क्या कह रहा है 2013 में जो है ये 30% बढ़ जाता है। तो 2013 में आय क्या हो जाएगा। 2013 में बी की आय 60 था आपका, प्लस में 60 का 30% बढ़ गया। 60 का 30% इक्वल टू 60 प्लस 60 इंटू में 30 अपॉन में 100। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो ये आ गया आपका 60 प्लस 36 18, ये आ गया 78 लाख। तो 2013 में बी का जो आय हो गया वो 78 लाख हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि बी का खर्च बताना है। तो मान लेते हैं बी का जो खर्च है मतलब वह है बी का खर्च या फिर व्यय x लाख रुपया है, x लाख। अब आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जो होता है, देखिए मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये लिख चुका हूं, आय माइनस खर्च अपॉन में खर्च इनटू में 100 होता है। तो अब आप देखिए बी का यहाँ जो डाटा दिया गया है ये प्रतिशत लाभ का दिया गया है। तो बी है हमारा ये डार्क वाला, ये वाला बी है, ये वाला बी है। तो देखिए 2013 की बात हो रही है। तो देखिए तो 2013 में इसका लाभ कितना है, यहाँ पे देखिएगा ये 2013 है, 2011 12 13, 13 में लाभ हो गया आपका ये 40%। ये आपका बी वाला है, ये आपका बी वाला है 40%। लाभ हो गया आपका 40 इक्वल टू आय है आपका 60 लाख माइनस खर्च x अपॉन में खर्च x जो हमको पता करना है इनटू में 100। देखिए ये कट गया, 10 इक्वल टू के इस पर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 4/10 इक्वल टू 60 माइनस x अपॉन में x। आप इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो ये बन गया आपका 2x इक्वल टू 5 को 60 माइनस x से गुना करेंगे 300 माइनस में 5x। अब ये 5x को मैं इक्वल टू के इस पार कर लूँगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 300, x इक्वल टू ये हो गया आपका 300 अपॉन में 7 निकल गया। तो ये निकल गया आपका 300 अपॉन में 7। अगर मैं इसको पॉइंट में करता हूँ तो 7 चौके 28, 7 चौके 28
बी का खर्च x है, जबकि लाभ प्रतिशत हो गया I माइनस खर्च अपॉन में खर्च अपॉन x। सॉरी, यहाँ पे ये 78 है, मैंने गलती से 60 लिख दिया है, गलती से मैंने 60 लिख दिया है। देखिए ये 78 है, यहाँ पे 78 लाख है, यहाँ पे 78 कर लेना है, ये 78 लाख है। तो ये 8 पचे 40, 7 पचे 35, 35 4 39, ये यहाँ पे आ जाएगा 390, ये हो गया 390। अब इसको मैं करता हूँ 7 पचे 35, 4 शून्य, फिर आ जाएगा 7 पचे 35, फिर 35 5 शून्य, 7 सत्ते 49, मतलब 55.7 लाख। यही आपका उत्तर हो गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि कंपनी बी का जो 2012 में आय था वो था 60 लाख, तो कंपनी बी का आय 60 लाख दिया गया है। 2013 में बी का आय जो है वो 30% जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो देखिए 2012 में 60 था और 60 का 30% इंक्रीज कर जाएगा, तो 60 का 30% 18 होता है। 60 था 18 और बढ़ गया तो ये हो गया 78 लाख। जबकि ये जो डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है आपका प्रॉफिट परसेंट का, तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है आय माइनस खर्च अपॉन में खर्च इंटू में 100। बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है। लाभ हमारा दिया गया है 40, आय 78 माइनस खर्च x अपॉन में x इंटू में 100, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 55.7 लाख। ये आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर मैं चलता हूँ। कह रहा है यदि कंपनियां ए, बी तथा सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर था तथा उस वर्ष की कुल आय 870 लाख थी, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कंपनी ए, बी, सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर था, व्यय जो है मतलब खर्च जो है बराबर था और कुल आय 870 लाख थी, कुल आय जो थी वो 870 लाख थी। तो कह रहा है कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। चलिए देखें तो ए, बी, सी का व्यय बराबर है, मतलब ए का व्यय, बी का व्यय और सी का व्यय बराबर है। ये सब व्यय है, ये व्यय बराबर दिया गया, क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है बराबर है। तो मान लेते हैं इस सब का जो व्यय है ये x लाख रुपया है, इस सब का व्यय क्या मान लिए x लाख, क्वेश्चन में कह दिया बराबर है तो मैंने व्यय को मान लिया x लाख। अब देखिए तो 2016 की बात हो रही है, ए, बी, सी 2016 की व्यय बराबर था उसका उस वर्ष कुल आय, मतलब ए, बी, सी की जो कुल आय है, ए, बी, सी की जो कुल आय दिया गया है, ये दिया गया है आपका 870 लाख, जबकि ए, बी, सी, ए प्लस बी प्लस सी का कुल आय 870 लाख है। ये 870 लाख जो दिया गया है हमारा कुल आय दिया गया है, कुल आय दिया गया है। अब कंपनी ए के लिए, अब मैं आता हूं कंपनी ए के लिए। कंपनी ए, बी और सी की बात हो रही है, तो कंपनी ए के लिए मैं यहां लिखता हूं कंपनी ए के लिए। कंपनी ए के लिए, तो कंपनी ए के लिए लाभ प्रतिशत, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं लाभ परसेंट, बार बार मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि यहां पे अब सीधे मैं करता हूं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ माइनस में सॉरी आय माइनस में व्यय अपॉन में व्यय इंटू में 100, यही होता है हमारा रूल। तो देखिए अगर इस लाभ पर से निकालना है तो अगर हम देखें 2016 का, तो आय उसको छोड़िए, आय मान लेते हैं ए का ए ही है, खर्च हमारा हो गया x लाख अपॉन में x इंटू में 100। अब देखिए तो 2016 में ए है हमारा रेड वाला, तो 2016 में रेड वाला ये है, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो गया आपका 45। तो देखिए ये हो गया 45 इक्वल टू ए माइनस एक्स
इंटू में 100 अपॉन में x। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका 45x इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये बन जाता है आपका 45x इक्वल टू 100a माइनस में 100x, ये बन जाएगा। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, x को x की तरफ करता हूं, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इक्वल टू के इस पर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 145x इक्वल टू 100a। 145x इक्वल टू 100a आ गया। मैं इसको इक्वेशन 1 बना करके छोड़ देता हूं। अब मैं आता हूं कंपनी बी के लिए। अब मैं यहां लिखता हूं कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए इसका मैं लाभ प्रतिशत निकालता हूं। तो मान लेते हैं कंपनी ए बी का इनकम बी है, खर्च x अपॉन में x इंटू में 100। कंपनी बी का आय हमने बी ही रख लिया। तब देखें तो बी का देखिएगा 2016 में बी में है ये रेड वाला, ये वाला, ये दिया गया है आपका कितना 30 दिया गया है। तो यहां पे मैं रख लेता हूं 30, ये लाभ प्रतिशत होगा 30 इक्वल टू बी माइनस एक्स इंटू में 100 अपॉन में x। तो ये आपका बन गया यहां से 30x इक्वल टू 100b माइनस में 100x। ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 130x इक्वल टू 100b। ये आपका बन गया। अब मैं कंपनी सी के लिए आता हूं, कंपनी सी के लिए, कंपनी सी के लिए अब यहां लिखता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। कंपनी सी के लिए अब देखिए कंपनी सी के लिए सी का इनकम मैं 100 मान लेता हूं। अब देखिए सी का 2016 में सी का कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका ये वाला पार्ट, ये दिया गया है 60। देखिए अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा नहीं, आप खुद से बना सकते हैं। 60 है तो ये 60 है, तो ये आ जाएगा आपका 60x मतलब 160, तो ये बन जाएगा आपका 160 इक्वल टू 100c। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। देखिए यहाँ स्पेस की कमी की वजह से मैंने यहाँ कंपनी सी का पूरा निकाला है। आप ये रूल पे निकाल सकते हैं। लाभ कंपनी का सी का दिया गया है 60 इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100 करिएगा, तो यही इक्वेशन बन करके आएगा। तो उतना करना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन में लिख दिया है कि तीनों का जो आय है वो 8-7 लाख रुपया है, 8-7 लाख रुपया दिया गया है। अब देखिए तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ a प्लस बी, a प्लस में b प्लस में c, ये दिया गया है आपका 870। अब मैं a का वैल्यू निकाल लूँगा, तो a का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 145x अपॉन 100 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से 145 अपॉन x ये दिया गया। अच्छा मैं क्या करता हूँ वो भी नहीं निकालता हूँ, मैं तीनों को ऐड कर लेता हूँ। ऐड, ये तीनों इक्वेशन जो ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मैं हटा देता हूं। 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तब देखिए ये बन गया आपका 145x प्लस में, फिर बन गया आपका 130x, फिर बन गया आपका 160x। अब राइट हैंड साइड वाले को जोड़ेंगे तो ये बन गया 100a प्लस में 100b प्लस में 100c। ये x वाले को आप एक साथ ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा 100, 200, 300, 400, 435 आपका बन गया।
तो ये बन गया आपका 435x इक्वल टू, यहाँ से आप 100 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी 870 लाख रुपया दिया गया है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 835x इक्वल टू 100 गुना में 870। तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 100 गुना में 870 अपॉन में 435। आपसे निकालना क्या करता, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष लाभ ज्ञात करे, लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 870 गुना 100 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 870 87000 डिवाइड 435, तो ये आपका बट जाएगा 200 बार में, ये आपका दे देगा 200 दे देगा, ये आपका 200 दे देगा। तो ये आपका प्रत्येक का व्यय निकल गया। तो प्रत्येक का, क्योंकि सबका व्यय तो आप x माने थे, तो ए बी और सी का व्यय, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी का व्यय, ये हो जाएगा आपका 200 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का लाभ बताना है। अब मैं ए का लाभ निकालता हूं, देखे तो मैं ए का लाभ निकालता हूं। उसके लिए पहले हमें ए की आय पता करना पड़ेगा। तो ए का लाभ, तो लाभ जो होता है, मैं यहां पे रूल पहले लिख देता हूं, लाभ होता है आय माइनस में व्यय, ये होता है हमारा। तो ए का लाभ, ए का लाभ, तो देखिए ए का आमदनी पता होना चाहिए। तो ए का आमदनी अगर पता चल जाता है तो हम ए का लाभ भी पता कर सकते हैं। तो देखिए ए का हमको आमदनी पता करना है, जबकि यहाँ जो 870 दिया गया है वो पूरा आमदनी दिया गया है, हमको तो पूरा आमदनी चाहिए नहीं। तो ए का लाभ निकालना है, तो टोटल लाभ हो गया आपका, एक्स का व्यय हो गया 200, यहाँ पे मैं पहले ए का आय निकाल लेता हूँ, उसके बाद में इसका लाभ निकालूंगा। ए का आय, ए का आय, ए का आय कितना हो जाएगा, तो देखिए तो ये जो है ये 145x दिया गया है, 145x 145, और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 200। तो 145 गुना में 200 और अपॉन में 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। देखिए तो कंपेयर करिएगा ना, इसका कंपेयर इससे, तो 145x इक्वल टू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 145 दूना आपका बन जाता है 290। अब मैं इसका लाभ निकाल देता हूँ। तो देखिए इसका इनकम हो गया 290 और इसका खर्च है 200, इसका लाभ हो गया 90। ये आपका पहला उत्तर हो गया। अब मैं इसका दूसरा उत्तर निकालता हूं। अब मैं निकालता हूं बी का आय, बी का आय, देखिए बी का आय 130x 130x 130, x का वैल्यू कितना 200 और अपॉन में क्या 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 13 दूना 26, तो ये निकल गया 260। तो यहाँ से बी का लाभ मैं निकाल दूंगा, तो इसका आय निकल गया 260 और खर्च है आपका 200, तो ये निकल गया आपका 60 लाख। अब मैं यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ अब सी का। सी का आय देखिए ये है 160x, 160 गुना में x का वैल्यू 200 अपॉन में क्या आ जाएगा 100,
16 दूना 32, ये हो गया आपका 320। अब यहाँ से सी का लाभ मैं पता कर लेता हूँ। सी का लाभ 320 में से मैं 200 हटा दूंगा क्योंकि खर्च तो 120 लाख, ये आपका उत्तर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, 90 लाख, 60 लाख और 120 लाख। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देना चाहता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और उलझाऊ भी है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था ए बी और सी का 2016 में व्यय जो है बराबर था। तो मान लिए ए बी सी का जो व्यय है वो x लाख रुपया है, जबकि ए बी सी का टोटल आय 870 लाख रुपया था। अब कंपनी ए का क्वेश्चन में कह रहा था उनकी उस वर्ष की कुल आय 870 लाख रुपया, प्रत्येक कंपनी का वर्ष में लाभ क्या होगा। तो पहले हम लाभ प्रतिशत निकाल लिए। तो कंपनी ए का आय हम ए ही मान लिए, कंपनी बी का आय बी मान लिए और कंपनी सी का आय सी मान लिए। तो लाभ जो होता है वो आय माइनस खर्च अपॉन खर्च इंटू 100 होता है। तो हम इनकम को ए माने हुए हैं, खर्च x अपॉन में x इंटू में 100। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा 145x इक्वल टू 100a। उसी तरह से कंपनी बी के लिए जब मैंने रूल लगाया तो ये बना 130x इक्वल टू 100b। और कंपनी सी, स्पेस कम होने की वजह से मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप इसको बनाइएगा तो ये निकल जाएगा आपका 160x इक्वल टू 100c, ये निकल जाएगा। मैंने 3 इक्वेशन जो बना है तीनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया पूरे 435x, ये बन गया आपका 435x इक्वल टू 100। और यहाँ से 100 कॉमन ले लिया तो ABC, और ABC का वैल्यू 870 दिया गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 200, x का वैल्यू निकल गया 200। कहने का मतलब ये हुआ कि x जो माने हुए थे हम खर्च माने हुए थे, और ABC का खर्च ये निकल गया आपका 200। हमको बताना है लाभ, तो लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय। अब देखिए, व्यय तो हमको सबका पता है लेकिन आय हमको पता नहीं है, आय हमको पता नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो इक्वेशन बना है, जैसे कि 100a है, तो 100a जो है 145x के बराबर है। तो a का आय तो आपका a ही है ना, a का आय जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि a का आय, तो a का आय आप क्या लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मानिए 145x इक्वल टू 100a है। तो a का आय आप a माने हैं, तो a इक्वल टू आपका क्या बनता है 145x अपॉन में 100, यही बनता है ना। b आपका बनेगा 130x अपॉन में 100, c बनेगा आपका 160x अपॉन में 100, ये बनेगा। तो हमने a का आय 145x अपॉन में 100 किया, x का वैल्यू 200 रख लिया, तो a का आय यहाँ से निकल गया 290 निकल गया, ये निकल गया आपका 290। तो लाभ हो गया इसका 90। अब b की आय देखिए, b की आय तो यहाँ पे से आप कंपेयर करिए, 130x में से 100 डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा b का लाभ, b का आय निकल जाएगा 260, तो इसका लाभ हो जाएगा 60। उसी तरह से c का आय निकल जाएगा 320, तो इसका लाभ निकल जाएगा 120। तो ये थोड़ा लेंदी प्रश्न था ये, लेकिन कोई डिफिकल्ट उतना था नहीं, लेकिन लेंदी जरूर था। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कह रहा है यदि कंपनी ए, बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय क्रमशः 200 लाख, 300 लाख तथा 400 लाख था, तो वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए, आपसे कह रहा है ए का खर्च 2014 में, ए का खर्च 2014 में, तो ए का खर्च 2014 में दिया गया है आपका 200 लाख। फिर बी का खर्च, बी का खर्च 2014 में
ये दिया गया है आपका 300 लाख। और फिर यहां से सी का खर्च 2014 में ये दिया गया है 400 लाख। ये आपके क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी लेंदी जाएगा आपका। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात बताना है। अब देखिए इसका खर्च दे दिया गया है। अगर हमको आय पता चल जाए तो लाभ का अनुपात में निकाल सकता हूं। अब देखिए तो ए का लाभ प्रतिशत 2014 आपका ये है, तो ए वाला है आपका रेड वाला, तो ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 40। और बी है आपका ये वाला पार्ट 2014 में ये, और ये दिया गया है आपका 60। अब मैं बात करता हूं सी की, तो सी वाला है कहां हो गया, हाँ सी वाला है हमारा ये वाला पार्ट, और ये दिया गया है हमारा 70 दिया गया है, 70 दिया गया है। तो हमको कह रहा है ए बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो देखिए लाभ, जैसे कि आप देखे थे लाभ प्रतिशत जो होता था वो खर्च पे निकलता था। जैसे आप देखते थे ना, लाभ प्रतिशत अगर निकालना रहता था तो लाभ प्रतिशत बराबर में क्या लिखता था, आय माइनस में खर्च अपॉन में खर्च इनटू में 100। मतलब लाभ जो निकला है वो खर्च का निकला है, तो हमारा जो लाभ निकलेगा, जैसे कि लाभ प्रतिशत हमारा खर्च पे निकला है, तो लाभ भी जो निकलेगा वो हमारा खर्च पे ही निकलेगा। तो हमको बताना है ए का लाभ का अनुपात, ए बी सी के लाभ का अनुपात, ए बी सी के लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। तो देखिए ए यहाँ बी यहाँ सी। तो हमने अभी तो बोला कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाभ प्रतिशत में खर्च पर हमारा लाभ परसेंट निकल रहा है, तो हमारा लाभ जो निकलेगा वो खर्च पे निकलेगा, जबकि खर्च है कितना इसका 200 है। ए का खर्च है 200 और ए का हमारा लाभ कितना है 40, तो 200 का 40%, 200 का 40%। अब मैं बात करता हूं बी की, तो बी का खर्च है आपका 300 का। अब देखिए बी का हमारा है ये वाला पार्ट 60%, ये हो गया आपका 60%। सी का, अगर मैं सी की बात करूं तो ये है आपका 400 लाख, तो 400 का यहां देखिए सी का 70% निकला है, तो ये 70% है। अब मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। 200 का 40% हटाएंगे तो 100 रेशियो, ये 300 का 60 अपॉन में 100 रेशियो, ये 400 का 70 अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 दूना 80 निकल गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये निकल गया आपका 180, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये निकल गया आपका 280, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट गया, ये कट गया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28। आपका फाइनली आंसर कितना निकल गया, 4, 9 और 14 निकल गया, 4, 9 और 14 निकल गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, ए का खर्च जो है 2014 में 200 लाख, बी का खर्च 300 लाख और सी का खर्च 400 लाख दिया गया है। तो कहता है तीनों के 2014 में तीनों का खर्च लाभ क्या होगा उसका अनुपात।
ये जो डाटा दिया गया है लाभ परसेंट दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा लाभ जो निकलेगा, लाभ वो खर्च पर आएगा, खर्च पर आएगा। मतलब जितना खर्च होगा उसका उतना परसेंट वो बचाएगा, जितना खर्च होगा वो उसका उतना परसेंट क्या करेगा, बचाएगा। तो ए जो है खर्च कर रहा है 200, तो 200 का 40%। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाभ परसेंट जो होता है वो खर्च पर निकलता है। अगर नीचे में यहाँ आय दिया हुआ रहता तो आय पर निकलता, खर्च होता है तो खर्च पे निकलता है। तो 200 का 40%, 300 का 60%, 400 का 70% करके आसानी से हम कर लेंगे, लॉन्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए घ नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कह रहा है यदि कंपनी ए, बी तथा सी के वर्ष 2015 में आय बराबर थी तथा उनका उस वर्ष कुल व्यय 18-35 लाख था, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ क्या होगा। देखिए इससे पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था जिसमें वहां पर व्यय बराबर दिया गया था, लेकिन अब की बार क्या दिया गया है, आय बराबर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि 2015 की बात हो रही है, ये 2015 की बात हो रही है और आय बराबर है, तो ए बी सी की आय, ए बराबर बी बराबर सी की आय, ये मान लेते हैं हम वाई लाख, वाई लाख मान लेते हैं। अच्छा लाभ, अगर अच्छा ये बात हो रही है 2015 की, तो 2015 हमारा ये है, तो 2015 में ए की लाभ, जबकि खर्च यहाँ पे दिया गया उनका कुल व्यय जो है 1835 है, 1835 हमारा कुल व्यय है। तो मान लेते हैं ए का व्यय एक्स, ए का व्यय जो है ए का व्यय ए, बी का व्यय बी और सी का व्यय सी, ये तीनों मिला करके दिया गया है 1835। अब मैं क्या करता हूँ, लाभ प्रतिशत निकालता हूँ। तो ए का, कंपनी ए के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के लिए देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो आप जानते हैं लाभ परसेंट बराबर जो होता है वो होता है आपका लाभ गुना में आय माइनस व्यय अपॉन में व्यय इंटू में 100, ये होता है। तो देखिए आय, इसकी आय हम माने हुए हैं वाई, अच्छा इसका आय हम वाई लाख माने हुए हैं, सही है। और इसका खर्च हम ए ही मान लिए हैं, ए अपॉन में ए इंटू में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ए का लाभ कितना है 2015 में, तो ए है हमारा रेड वाला, तो रेड वाला है ये आपका 70, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 70 इक्वल टू 100 इंटू वाई माइनस ए अपॉन में ए। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये निकल जाएगा आपका 70A, ये आपका निकलेगा 70A इक्वल टू 100Y माइनस में 100A। मैं इसको इधर करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170A इक्वल टू 100Y। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना करके मैं छोड़ देता हूं। अब मैं आता हूं कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए तो इसका लाभ प्रतिशत मैं निकालता हूं। तो इनकम है आपका Y माइनस
खर्च है आपका b अपॉन में b इंटू में 100। तो देखिए इसका जो दिया गया है b है हमारा ये वाला पार्ट 60, ये दिया गया है आपका 60, ये 60 इक्वल टू 100 इंटू में y माइनस b अपॉन में b। ये हो गया आपका 60 b इक्वल टू 100y माइनस में 100b। ये हो जाएगा आपका 160 b इक्वल टू 100y। इसको इक्वेशन मैं सेकंड बना देता हूँ। अब देखिए थर्ड मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे मैंने आपको देखा कि पहले दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया था, यहाँ पर भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं लिख देता हूँ सिर्फ। कंपनी सी के लिए, कंपनी सी के लिए आप देख रहे हैं कंपनी सी का अगर आप देखिए तो कंपनी सी का जो लाभ दिया गया है 140, तो ये आपका क्या बन जाएगा 140 सी इक्वल टू 100y। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। मैं तीनों को ऐड कर लेता हूं, ऐड 1 2 and 3, ऐड 1 2 and 3। एक 2 और 3 को जोड़ने पर तो ये आपका बन जाएगा 170a प्लस में 160b प्लस में 140 140c इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100y और 100y, तो ये हो जाएगा आपका 300y। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 300 लिखता हूँ, 300y। अब देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे तो कंपनी सी के लिए तो इसमें तो कॉमन कुछ पार्ट आएगा नहीं, और जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ दूसरा तरीका हमको सोचना पड़ेगा। देखिए मैं कुछ दूसरा तरीका इसमें सोचता हूँ, हमको चाहिए ए बी सी। मैं यहीं से क्या करता हूँ, ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए का वैल्यू आप पता कर, ये निकल जाएगा आपका 100y अपॉन में 170। यहाँ से मैं b का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो b का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ से नहीं, यहाँ से b का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 100y अपॉन में 160। यहाँ से अगर मैं c का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये निकलेगा आपका 100y अपॉन में 140। ये बन गया। हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको ए बी सी का वैल्यू दिया गया है, और ए बी सी का वैल्यू तब आएगा जब मैं इस तीनों को ऐड करूँगा। देखिए ये आ गया आपका ए बी और सी। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं ऐड करूँगा तो शायद मेरा बन जाए, तो तीनों को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए मैं ऐड, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको मैं छोटा भी कर लेता हूँ, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 10y अपॉन में 17 प्लस में 10y अपॉन में 16 प्लस में 10y अपॉन में 14। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया 1835, मैं इसके जगह पे रख लेता हूँ 1835। अगर मैं इसको देखूँ, इसको अगर मैं ऐड करूँ 10y कॉमन लेकर के, 10y कॉमन लेकर के, तो ये बन जाएगा 16 चौके 64। आप ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 16 गुना में 14
प्लस ये बन जाएगा आपका 17 गुना में 14 प्लस ये बन जाएगा आपका 17 गुना में 16 अपॉन में 17 गुना में 16 गुना में 14 ये बन गया। तब मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1835 एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं 10y इंटू में आप इस सब को सॉल्व करिएगा तो ये आपको दे देगा 734 अपॉन में 17, 16 और 14 को मल्टीप्लाई करिएगा 3808 ये दे देगा। अगर हम इसको सॉल्व करता हूँ तो 734 क्या इससे कटेगा, 3808 डिवाइड करेंगे 734 से, नहीं कटेगा ये, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 10y इंटू 734 जो आएगा ये आएगा 3808 इंटू में 1835। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 3808 इंटू में 1835 अपॉन में 10 इंटू में 734। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3808 इंटू 1835 डिवाइड 734 ये आपको आ जाएगा 952। तो y का जो वैल्यू आ गया ये आ गया आपका 952। y का वैल्यू आप निकाल दिए, y का वैल्यू जो हुआ आप निकाल दिए। अब हमको बताना है लाभ बताना है। तो देखिए इस पेज में तो होगा नहीं, मैं अगला पेज ले चलूँगा। अब हमको बताना है लाभ। तो देखिए मैं कंपनी ए के लिए, तो पहले कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के लिए y जो माने हुए हैं आप i माने हुए हैं, तो इसका जो i निकल गया ये निकल गया है आपका 952। इसका i निकल चुका है 952। अगर हमको लाभ पता करना है इसका हमको खर्च पता करना पड़ेगा व्यय, और व्यय को हम माने हुए हैं a। देखिए कंपनी व्यय को हम a माने हुए हैं और हम a का वैल्यू ऑलरेडी निकाले हुए हैं 10y अपॉन में 17। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 10y अपॉन में 17 और 10y का वैल्यू 952 है, 952 अपॉन में 17। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। 952 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 952 को आप डिवाइड करते हैं 17 से तो होता है, हाँ 56 से हो जाता है, 56 है 560। तो ये निकल गया आपका 560। अब इसका लाभ मैं पता कर लेता हूँ। लाभ तो आय में से आप खर्च को घटाइएगा, 952 में से 560 में हटा दूंगा तो ये निकल जाएगा आपका 2, 5 में से 6 घट गया 9, 8 में से 5 घट गया 3। देखिए ए का लाभ निकल गया 952। मैं अगले पेज में चलता हूं और मैं यहाँ बताता हूं कंपनी बी। कंपनी बी के लिए देखिए कंपनी बी के लिए आय, कंपनी बी के लिए आय जो था हमारा वो तो सबके लिए बराबर था, और जो निकला हुआ था पिछले पेज में देखिएगा तो वो निकला हुआ है ऑलरेडी 952। तो ये हो गया आपका 952 लाख। और इसका जो खर्च था मतलब व्यय था, तो व्यय था आपका 10। देखिए मैं इधर बैक करता हूं और आपको दिखाता हूं।
यहाँ पे बी देखे तो 10y अपॉन में 16, ये था आपका 10y अपॉन में 16, तो 10y अपॉन में 16 ये हो जाएगा 10 इंटू 952 अपॉन में 16। अब 952 को मैं 16 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट में दे देगा 595। अब इसका मैं लाभ निकाल देता हूँ। अब लाभ की बात करूँ तो आय में से मतलब 952 में से हम 595 घटा देंगे, तो 12 से 5 घट जाएगा 7, 14 से 9 घट जाएगा 5, 8 से 5 घट गया 3। देखिए इसका आ गया 357 लाख, 357 लाख आ गया। अब मैं आता हूं कंपनी सी की तरफ। कंपनी सी के लिए, कंपनी सी के लिए तो कंपनी सी के लिए आय तो सबका बराबर था, तो ये तो 952 लाख ही रहेगा, 952 लाख ही रहेगा। इसका व्यय अगर मैं पता करूं तो देखिए मैं इधर पिछले पेज में मैं व्यय निकाला हुआ हूं। देखिए कंपनी सी का व्यय 110, ये ए का है, 10y अपॉन में 14, 10y अपॉन में 14, तो ये 10 इंटू वाई का वैल्यू 952 अपॉन में 14। अब मैं इसको 14 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 68, मतलब 680 लाख। अब मैं इसका लाभ निकाल लेता हूं, तो लाभ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 952 माइनस में 680, जिसको आप घटाइएगा तो 272 लाख। देखिए एक ये आंसर, एक ये सॉरी ये नहीं, ये और एक पिछले पेज में था। मैं एक बार और इसको डिस्कस कर देता हूं, क्वेश्चन में था ए बी सी की आय जो है वो बराबर है। तो देखिए ए बी सी की आय मान लिए हम y लाख, जबकि ए बी सी का टोटल खर्च दिया गया है 1835, जिसमें हम ए का खर्च मान लिए ए रुपया, बी का खर्च मान लिए बी रुपया और सी का खर्च मान लिए सी रुपया। अब मैं लाभ प्रतिशत निकालता हूं, तो लाभ परसेंट आप जानते हैं आय माइनस व्यय अपॉन में व्यय इंटू में 100। तो आय तो हम y माने हुए हैं, इसका खर्च हम a माने हुए हैं, अपॉन में a कर दिए, अब इंटू में 100 कर दिए, तो यहाँ से आपका बन गया 170 a अपॉन इक्वल टू 100y। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाल लिया, तो a का वैल्यू मतलब 170 को इक्वल टू किस पार करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा 100y अपॉन में 170। कंपनी बी के लिए लाभ प्रतिशत y माइनस बी अपॉन में b इंटू में 100 कर लिया, तो ये तो लाभ जो दिया गया इसका 60, डाटा में लाभ दिया गया है 60 इक्वल टू 100 इंटू वाई माइनस बी अपॉन में y। तो यहाँ से b हो गया 60b, तो 60b इक्वल टू 100y माइनस 100b। तो यहाँ से जो आपका b निकल गया, मतलब ये b इक्वल टू किस पार आ गया, प्लस में हो गया, तो 160b इक्वल टू 100y, तो b का वैल्यू निकल गया 100y अपॉन में 160। कंपनी सी के लिए, अब कंपनी सी के लिए तो देखिए सी के लिए हम देख रहे हैं कि जो लाभ होता था, लाभ में 100 प्लस होता था और वो 100y उसी तरह से रह जाता था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सी का 40 है, तो ये 140c इक्वल टू 100y निकल जाएगा। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा 100y अपॉन में 40। अब मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10y अपॉन में 17 प्लस 10y अपॉन में 16 प्लस 10y अपॉन में 14। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो खर्च दिया गया है, वो 1835 दिया गया है, मैं यहाँ पे 1835 रख लिया। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करिएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 गुना 16 गुना 14, 17 से हटेगा बचेगा 16 गुना 14, मैंने यहाँ लिखा, 16 से 16 कटेगा बचेगा 17 गुना 14 जो मैंने यहाँ लिखा, 14 से 14 कटेगा बचेगा 17 गुना 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया 734 अपॉन में 3808, इस सबको गुना करने पे यहाँ से y का वैल्यू आपका निकल गया 952। हमको बताना है ए बी और सी का लाभ। तो लाभ बताने के लिए आय और व्यय का पता होना जरूरी है। तो ए के लिए आय हो गया 952
खर्च, देखिए खर्च यहाँ पे 110y अपॉन में 17 था, तो y का वैल्यू रख दिए, खर्च निकल गया 960, दोनों को घटा लिए तो घट करके आ गया 392। उसके बाद कंपनी बी में आए, इसका आया है 952, जबकि खर्च हम पहले निकाले हुए थे 10y अपॉन में 16, सिर्फ y का वैल्यू रख देंगे, ये 595 आ जाएगा, लाभ हो जाएगा इसका 357। कंपनी सी के लिए आय हो गया आपका 952 लाख, खर्च पहले ही निकाल चुके हैं 10y अपॉन में 14, y का वैल्यू हम रख दिए 952, 14 से कट करके ये आ जाता है 608, इसका लाभ हो गया 272 हो गया। ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ये था आपका पूछा गया 60वीं से 62वीं का क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चंस को मैं फिर अगर इसी 60वीं 62वीं के और भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, अगले में मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।